गेस्ट पोस्टिंग करने वालों के लिए ये वीडियो सरप्राइज्ड है, क्योंकि अगर आज से पहले ये वीडियो या इस टाइप का मेथड या इस टाइप का सिस्टम आपको किसी ने पहले बताया या दिखाया होगा तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं दावा करता हूं कि ये सिस्टम और ये सेटअप आपको पहले किसी ने नहीं यूट्यूब पर दिखाया या समझाया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जस्ट एक मोबाइल है तो आप कंप्लीट गेस्ट पोस्टिंग मोबाइल से कैसे कर सकेंगे। अब आपको लैपटॉप के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है या लैपटॉप उठाकर कहीं भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी मोबाइल से कंप्लीट गेस्ट पोस्टिंग कर सकेंगे। मतलब कि आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे मोबाइल से बल्क में हज़ारों गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्टेड क्लाइंट्स कैसे निकालेंगे और आप वेंडर और क्लाइंट्स की ईमेल को बल्क में मोबाइल से ही कैसे वेरीफाई करेंगे। और आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप क्लाइंट और वेंडर को बल्क में मोबाइल से ही ईमेल्स कैसे करेंगे और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें गेस्ट पोस्टिंग के लिए ज़रूरी है वो आप मोबाइल से कैसे करेंगे। मतलब ये है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप कंप्लीट गेस्ट पोस्टिंग मोबाइल से करके डॉलर कमाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्या पता मेरी कौन सी वीडियो आपको रनिंग में कामयाब बना दे। तो बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी अपना मोबाइल उठाएं और मोबाइल उठाने के बाद आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अगर आपको इसका लिंक ना मिले तो ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप का चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और उस वहाँ पे भी ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। आपने अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में चले जाएं और वहाँ पर आपने लिखना सेव टाइम डॉट SBS। ठीक है, ये लिखना आपने सेव SAVE सेव TIME टाइम डॉट SBS। जब इसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपने चले जाना गेस्ट पोस्टिंग टूल वाले सेक्शन में। जब आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज इसका शो हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन से टूल यहाँ पर मिलेंगे। बल्क क्लाइंट फाइंडर है कि क्लाइंट बल्क में आपके जो क्लाइंट फाइंड करने हैं वो आप यहाँ से कर सकेंगे। बल्क में ईमेल भी फाइंड कर सकेंगे। अगर आप क्लाइंट या वेंडर की वेबसाइट से के आपने ईमेल्स निकालने हैं तो वो बल्क में जस्ट सेकंड्स में आपको ईमेल भी निकाल कर दे देगा। और फिर यहाँ पर आता है बल्क ईमेल वेरीफायर के अगर आप यहाँ पर जो ईमेल निकाली है या ईमेल करनी है वो आप वेरीफाई करें कि क्या वो ईमेल वाकई ही वर्किंग में है या नहीं है, कि आपकी ईमेल बाउंस या स्पैम या बंद ना हो जाए। तो फिर यहाँ पे आपको ये भी टूल मिल जाएगा कि बल्क ईमेल सेंडर, कि आप बल्क में ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। और फिर आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएगा कि रॉ डाटा एक्सट्रैक्टर, आप गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से कोई भी डाटा लेते हैं, आप उसमें से क्लाइंट की या वेंडर की वेबसाइट डोमेन्स या यहाँ वहाँ पर ईमेल होगी तो वो आपको ईमेल भी निकाल कर दे देगा। और यहाँ पे आपको फिर साइट्स का डाटाबेस भी मिल जाता है, साइट्स की लिस्ट भी मिल जाती है। उस लिस्ट के अंदर आपने अपनी मर्जी के रिलेटेड सैमरेज कितना चाहिए वो वाली वेबसाइट मिल जाएंगी, डीए कितना चाहिए, डीआर कितना चाहिए, उसमें जितनी भी वो वेबसाइट्स होंगी फिल्टर्स बने हुए हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो फिर आपने करना क्या, यहाँ से गेट टूल कर दें, यहाँ से गेट टूल कर दें या यहाँ पर जाके आप गेट टूल कर दें, कोई भी आप यहाँ से बटन क्लिक कर दें। जब आप बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, सास लीड जनरेशन सूट। तो यहाँ पर फिर आपने करना क्या, ये गेट स्टार्टेड को आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इसके पैकेजेस मिल जाएंगे। ये जस्ट और जस्ट स्टार्टर पैकेजेस है 150 का, सिर्फ और सिर्फ कितने का, 150 रुपये का आपको ये पैकेज मिल जाएगा। और इस पैकेज के अंदर आपको ईमेल वेरीफायर भी मिल जाएगा, आर्टिकल क्रॉलर भी मिल जाएगा, डोमेन फाइंडर भी मिल जाएगा, कोल्ड ईमेल आप यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं, सिमिलर साइट्स, रॉ डाटा एक्सट्रैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कितने मिलेंगे, 1000 क्रेडिट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद अगर आप ये गोल्ड वाला पैकेज लेती हैं ये आपको 700 मंथली में मिल जाएगा। यहाँ पर ये इसमें ईमेल वेरीफायर है, आर्टिकल क्रॉलर है, मतलब कि क्लाइंट निकालने वाला भी इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, लेकिन इसके क्रेडिट्स 1000 है और इसके क्रेडिट्स कितने हैं, 15,000 15,000 है। और इसमें आपको ये जो टिक हुए हैं ये आपको यहाँ पे टूल्स मिलेंगे। अगर आप प्लेटिनियम वाला पैकेज बाय करते हैं इसमें तो वो आपको 1000 में पड़ेगा और यहाँ पर आपको इसके सारे टूल्स मिलेंगे। ठीक है, और ये फुल मंथ के लिए होगा। आप इनमें से कोई भी चूज़ करना चाहें तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर आप 1000 वाला लेना चाहते हैं या 150 वाला लेना चाहते हैं, अब गो प्लेटिनम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, वो आपको ये बता रहा है कि प्लेटिनम मंथ वाला है और ये 1000 रुपये का है। आपने कहना ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे अपना फुल नेम ऐड करना, तो यहाँ पर आप अपना फुल नेम ऐड कर दें और यहाँ पे आप अपनी ईमेल ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी ईमेल होगी वो आप यहाँ पर अपनी ईमेल भी ऐड करें। तो ये देखें जी, मिसाल के तौर पे ये ईमेल है वो ऐड कर दिया। आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप ऐड करें, तो
कोई भी मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल नंबर ऐड कर देता हूँ, प्लस के साथ होगा और 92 के साथ होगा। अच्छा जी, ये करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये शो होगा कि आपने मेथड किस मेथड से करना है। ये ईज़ी पैसा है, मतलब कि ये ईज़ी पैसे का नेम है और ये अकाउंट है और ये ईज़ी पैसा है। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जितनी आपकी 1000 वाला लिया है तो आप इसके ऊपर 1000 सेंड कर दें। सेंड करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो ले लो, ट्रांजैक्शन आईडी है वो आप ले लें। लेने के बाद इसको आप कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर आप इसकी जो आपने ट्रांजैक्शन की है, जहाँ से भी की है, वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन आईडी होगी, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और चूज़ फाइल को क्लिक करके आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर ऐड कर दें। तो मिसाल के तौर पर ये मैं ऐड यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे आप चूज़ फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई भी मिसाल के तौर पर ये है, ये मैं ऐड कर देता हूँ। तो सबमिट ऑर्डर को आप कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी सबमिशन रिसीव्ड हो जाएगी एडमिन को। तो एडमिन जो है वो आपको ईमेल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर आपको इसका यूज़र नेम, जो आपकी ईमेल है वो ईमेल, और जो पासवर्ड है वो आपको सेंड कर देगा। तो वो सेंड करने के बाद आपने क्या करना जी, यहाँ पर आ जाएंगे आप लॉगिन में। लॉगिन में आने के बाद यहाँ पर आप अपना वो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे आप अपना लगा देंगे। जो मेरा लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड है वो मैंने लगा दिया। वो लगाने के बाद आपके सामने ये देखें, ये इस तरह का आपको इसका डैशबोर्ड शो होगा। सबसे ऊपर होम है, होम के अंदर आपको इसके फीचर्स वगैरह उन्होंने बताए हुए हैं, वो फीचर्स वगैरह आपको मिलेंगे। उसके बाद प्राइसिंग प्लान वही है इनमें से। तो इसके बाद आ जाते हैं जी, हम बात करते हैं इसके टूल्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन ईमेल फाइंडर की। मिसाल के तौर पर आपके पास डोमेन्स है तो आपने उनके ईमेल फाइंड करने हैं डायरेक्टली। तो आप क्या करेंगे, बल्क में आप 1 बाय 1 जैसे ये लाइंस में डोमेन रखी हुई हैं या यूआरएल, डोमेन या यूआरएल आप कोई भी इनमें से डाल दें। डालने के बाद आप इसको बैगिन डीप एक्सटेंशन स्कैन आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये आपका काम स्टार्ट कर देगा। ये कुछ ही सेकंड में या 1 मिनट में आपको ये सारा कुछ डाटा यहाँ पे दे देगा। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसने आपको डाटा दे दिया। अगर उस वेबसाइट के अंदर ईमेल हुए तो ये ज़रूर निकाल कर देगा आपको। वो कह रहा है कि इन दोनों का ईमेल इसमें नहीं है और इसका एक ईमेल है और वो भी सक्सेस है, ठीक है। तो वो उसने आपको इसका ईमेल दे दिया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड डोमेन CSV फाइल में आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर मैं फिर आपको इसका बताता हूँ। ये हो गया हमारा डोमेन ईमेल। क्लाइंट की वेबसाइट हो या वेंडर की वेबसाइट्स हो, आप इसके अंदर जस्ट वेबसाइट रखेंगे, ये आपको उसके वेरीफाइड ईमेल निकाल कर दे देगा। तो आफ्टर डैट आप क्या करेंगे, आपने क्लाइंट जो है ना वो क्लाइंट निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर एक वेंडर की वेबसाइट को ओपन कर लें। वेंडर की वेबसाइट भी आपको इसी प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएगी, वो भी लिस्ट पड़ी है, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो आप क्या करेंगे, किस कैटेगरी के आप क्लाइंट निकालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको टेक्नोलॉजी के क्लाइंट चाहिए, तो आपने टेक्नोलॉजी के सेक्शन टेक्नोलॉजी की कैटेगरी को आप कर देंगे क्लिक। तो टेक्नोलॉजी की कैटेगरी को जब आप क्लिक करेंगे, इनमें से आपने क्या करना है, जो सबसे पहला आर्टिकल है वो ओपन कर लें, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल ओपन कर लें, दूसरा कर लें, आपने किसके भी निकालने हैं। तो आपने क्या करना, आर्टिकल ओपन करने के बाद ये जो ऊपर वाला लिंक है ना, इसको आप कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, इसको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट करके हम इसको बोलेंगे हमें इसके क्लाइंट निकाल कर दो। तो ये आपको कुछ ही टाइम में इसके क्लाइंट निकाल कर दे देगा, ठीक है। ये देखें, ये दिया, ये इसने इसका ईमेल भी निकाल कर दे दिया है फ़ौरन, ठीक है। 24/7 ये देखें, ये वही लिंक है, ये वही लिंक है और ये इसके अंदर क्लाइंट की जो है ना वो डोमेन है और ये इसका आर्टिकल है, ठीक है। इसने सॉरी इसका लिंक ईमेल डोमेन है, तो वो इसने ईमेल आपको निकाल कर दे दिया। अब आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट और क्लाइंट की देखते हैं जी, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। मिसाल के तौर पर ये है, तो इसको मैं कर देता हूँ एक बार क्लिक। आर्टिकल को क्लिक करने के बाद जो आर्टिकल का लिंक होता है वो हम उठाते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेट थोड़ा सा स्लो है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ये एक आर्टिकल ओपन हो गया, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम अपने इसके अंदर आ जाएंगे आउटबाउंड क्रॉलर के अंदर, क्योंकि ये हमें क्लाइंट निकाल कर देता है। तो इसके अंदर हम आर्टिकल का लिंक रख देंगे और इसको आप कर देंगे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद ये आपको इसका निकाल कर दे देगा। ये देखिए, ये जो हमने लिंक दिया था ये वो लिंक है और ये क्लाइंट की वेबसाइट है इसके अंदर, ठीक है। और ये उसके ईमेल्स हैं। ये देखिए, उसने हमें 3 ईमेल इसके दे दिए, सेल्स, सपोर्ट और यूज़र वाला। तो अब आप यहाँ से इसके ईमेल कॉपी करना चाहे कॉपी कर लें, डाउनलोड करना चाहे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इसके ईमेल है, ठीक है। तो इस ईमेल को आप कर लें कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आप क्या करेंगे जी, ये ईमेल वेरीफायर में चले जाएं और यहाँ पे आप इसको कर दें पेस्ट। लेकिन आपने यहाँ पे इसको एक लाइन में एक आपका ईमेल होना चाहिए ऐसे। ईमेल अब हम करते हैं ईमेल वेरीफायर बल्क में। जितने भी आपने शीट निकाली है वो शीट आप यहाँ पर जो है ना उसके ईमेल कॉपी करके पेस्ट कर दें
तो वो फिर रन वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करते हैं। देखिए ये फ़ौरन आपको बता देगा कि ये ईमेल वैलिड है, ठीक है। इसमें इसके ये जो सेल्स वाला भी वैलिड है और सपोर्ट वाला भी वैलिड है। यूज़र वाला जो है ना इसका वो एमएक्स मेल सपोर्ट इसको नहीं मिला, ठीक है। अब आपकी ईमेल यहाँ से वेरीफाई हो गई हैं, ये आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से आप मिसाल के तौर पर ये आपका ईमेल है, इसको आप कॉपी करें, ये आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके आप सारे के सारे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, कोल्ड ईमेल जो है ना आउटबाउंड मेलर, आप उसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के लिए ये आप यहाँ पे 2 आपको मिलेंगे कोल्ड आउटबाउंड मेलर। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक लिस्ट बनाई है तो आप चाहते हैं कि आपकी जो ईमेल है वो डायरेक्टली हर क्लाइंट का आपकी ईमेल के अंदर उसका नेम भी शामिल हो जाए खुद ही, और उसकी जो वेबसाइट है वो भी खुद ही शामिल हो जाए। तो ये फिर आपने ये वाला यूज़ करना है, ठीक है, नीचे वाला। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ईमेल वो सारी मतलब कि वेंडर्स को करना चाहिए, क्लाइंट को वो ऐसे ही ईमेल चले जाएँ, वो आपने लिस्ट नहीं बनानी उसकी नेम और उसकी वेबसाइट वाली, तो फिर आप ये ऊपर वाला यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ये कैसे होगा, जो आप नेम वहाँ पे अपना शो करवाना चाहते हैं ईमेल में, आप सबसे पहले वो यहाँ पे ईमेल का नेम रख देंगे। तो वो फिर आपकी जो जीमेल है, आपकी ईमेल है, बिज़नेस ईमेल है, या आप किसी भी कंपनी की ईमेल यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा kadeem@gmail.com, ठीक है। तो ये फिर जी हमारा आ जाता है, यहाँ पे आपने करना SMTP ऐप पासवर्ड होता है। आपकी ये जीमेल का पासवर्ड नहीं होता, आपके ने जो जीमेल के अंदर यहाँ पे एक पासवर्ड और होता है जो आपको जीमेल देती है, या किसी भी कंपनी का आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं वो आपको देती है, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो वो आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। बल्क ईमेल सेंड करने के लिए आपको जो ऐप पासवर्ड की ज़रूरत होगी वो आपने अपनी जीमेल से कहाँ से लेना। ये आपकी जीमेल का पासवर्ड नहीं होता, आपने परेशान नहीं होना। ये आपका जीमेल के अंदर एक ऐप पासवर्ड होता है जहाँ से आप बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। तो आप क्या करेंगे जी, आपने वो जीमेल ओपन कर लेनी जिस जीमेल से आपने क्लाइंट या वेंडर को शो करवाना चाहते हैं कि ये आपकी इस ईमेल से ईमेल सेंड हुई है। तो वो आप ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस जहाँ पर आपकी पिक या प्रोफाइल पिक या जो भी कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट को आप कर देंगे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, सिक्योरिटी साइन इन को आप कर देंगे इसके ऊपर क्लिक। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखें जी 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको नज़र आएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑफ, ये बंद है, इसको आपको करना पड़ेगा ऑन। इसको आप एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने तो अपनी चीज़ें यहाँ पर ऐड की हुई हैं, बट अगर आपने नहीं ऐड की तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना। तो फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए फ़ोन नंबर के ऊपर आप एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे मांगेगा आपकी जीमेल का पासवर्ड, ये आपके ही पास रहेगा, गूगल के पास, ये किसी का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं होगा। यहाँ पर आप इसको पासवर्ड लगा के नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फिर आपको ऑप्शन मिलेगा आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करें। मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, आपको वेरिफिकेशन आएगा उस मोबाइल नंबर पर। तो वो वहाँ से फिर आपने वो 1-2 स्टेप होंगे वो आपने कंप्लीट कर लेने। कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पर नंबर ऐड हो जाएगा। अगर पहले आपने नहीं किया तो फिर पहले आप नंबर ऐड करेंगे। नंबर ऐड करने के बाद आप टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कर देंगे क्लिक। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें ऐसे ही वो नज़र आएगा कि क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी नंबर ऐड है, जब आपका ऐड होगा तो वो ऐसे ही नज़र आएगा। इसको आप कर देंगे डन। तो जैसे ही आप डन करेंगे 2 स्टेप टर्न ऑफ, आपका मतलब कि आप ऑन है, ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन हो चुका है। तो जैसे ही आप इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को टर्न ऑन कर लेंगे, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का टिक हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर टर्न ऑन हो चुका है। तो फिर आप इस पेज को ऐसे ही रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपको अगर ऐप पासवर्ड का जैसे ये फीचर नज़र आ रहा है तो नज़र आ रहा है तो ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक कर लेगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना, सिक्योरिटी एंड साइन इन के ऊपर ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च गूगल अकाउंट में आप लिखेंगे ऐप पासवर्ड। तो जैसे ही आप ऐप पासवर्ड को क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे तो आपके सामने ये ऐप पासवर्ड आएगा। ये पासवर्ड पे भी नहीं जाना, इस पासवर्ड पे नहीं जाना, आपने जाना ऐप पासवर्ड पे। ऐप पासवर्ड को जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना नेम देना। मिसाल के तौर पे आपने बल्क ईमेल करनी है, अपनी जीमेल कोई भी आप अपना नेम दे ले। तो यहाँ पर मैं नेम कोई भी दे लेता हूँ, ठीक है, अलाइज करके मैंने कर दिया। तो डन करने के बाद फिर आप आ जाएंगे अपने उसी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर में आने के बाद आप क्या करेंगे, SMTP ऐप पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको कर देंगे एक बार क्लिक, ठीक है। ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना जी, यहाँ पर अपनी ईमेल्स डालें
ईमेल डालने के बाद यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालें और वहाँ पे अपना ईमेल बॉडी टेम्पलेट डालें। तो यहाँ पे आप इसको कर दें डिप्लॉय, तो ईमेल आपकी हो जाएगी सेंड। अच्छा, ये करने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट इस स्टेप के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर क्लाइंट का जो ईमेल है वो ईमेल उस क्लाइंट के नेम और उसकी वेबसाइट के साथ जाए, ये प्रोफेशनल मेथड होता है, ऐसे ही ईमेल करनी चाहिए। बट आसानी के लिए ये दोनों फीचर्स दे दिए हैं। आपने क्या करना, आपने एक ईमेल बनानी है, शीट बनानी है, तो उस शीट के अंदर इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट दोनों की मैं वीडियो बना के दूंगा, तो फिर आपको कोल्ड ईमेल करने का मेथड भी यहाँ पे पता चल जाएगा। आप यहाँ से वो कोल्ड ईमेल भी मेथड कर सकते हैं कि विद आउट नेम क्लाइंट को करनी है, क्लाइंट के नेम के साथ करनी है, आप दोनों यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेथड सारा कुछ इसका यही है। फिर आप यहाँ पर रॉ डाटा एक्सट्रैक्टर के ऊपर आपने मिसाल के तौर पर ये गूगल है, तो गूगल में आपने राइट फॉर अस लिख दिया। राइट फॉर अस लिखने के बाद ये आपने टेक्नोलॉजी कर दी, कोई भी आप चीज़ सर्च कर लें, क्लाइंट सर्च कर रहे हैं या वेंडर सर्च कर लें, ये डाटा आ गया। ठीक है, इस डाटे को आप क्या करते हैं, वन बाय वन क्लाइंट की वेबसाइट को ओपन करेंगे या निकालेंगे। आप क्या करेंगे, ये सारा का सारा डाटा आप यहाँ से कॉपी करेंगे। ये देखें, यहाँ से आप इसको आपने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। अगर आपको डोमेन चाहिए तो डोमेन कर दें। अगर यहाँ पर कोई ईमेल हुई तो इसको क्लिक कर दें, वो आपको ईमेल भी निकाल देगा। हमें डोमेन चाहिए, एक्सट्रैक्ट को क्लिक कर लिया। ये देखें, इस पेज के अंदर जितनी डोमेन है ना, इसने आपको सारी डोमेन निकाल कर दे दी। अब आप क्या करेंगे, इस डोमेन को डाउनलोड कर लें और इस डोमेन का अगर आप ये देखें सारी डोमेन को कॉपी कर लें। अगर आप इसके ईमेल निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें जी, डोमेन ईमेल फाइंडर में चले जाएं, इसको क्लिक करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर बिगन डीप एक्सट्रैक्ट को जब आप क्लिक करेंगे, ये आपको जिस भी वेबसाइट के ईमेल हुए ये आपको सारे ईमेल निकाल कर दे देगा बल्क में यहाँ पर ही। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप यहाँ से ईमेल इसके निकाल सकते हैं। ये देखें, ये मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इसने हमें ये निकाल कर दे दिए। ये देखें, ये इन सब के ईमेल्स हैं और ये वो कह रहा है कि इसके ईमेल्स नहीं है, जो येलो है, जो ग्रीन है उसके ईमेल्स हैं। उसने आपको ईमेल उसके निकाल कर दे दिए हैं, जिसका एक है, एक दो है, तो दो तीन है, तो जितने भी इसने निकाल कर दे दिए। और ये आप इसकी शीट डाउनलोड कर लो और ये इन ईमेल्स को आप उठा के क्लाइंट किया तो आप क्लाइंट वाला ईमेल कोल्ड ईमेल में जाके सेंड कर दो। अगर वेंडर वाले हैं तो वेंडर वाला सेंड कर दो। मतलब ये है कि फिर उसके बाद अब आपने करना क्या, ये देखें, ये साइट डाटाबेस है। जब आप इस साइट डाटाबेस को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी वेंडर्स की वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। ये देखें कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अब आपको ऊपर जाके इसके मैं फिल्टर्स के बारे में बताता हूँ। डोमेन नेम अगर कोई सर्च करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो डोमेन है, तो आप यहाँ पे डोमेन नेम सर्च कर लें। डीए आपको मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए, वो आप लगा दें। तो यहाँ पर अगर आपको डीआर चाहिए तो डीआर वाले फिल्टर यूज़ कर लें। किस नीच की वेबसाइट चाहिए वो नीच यहाँ पे लिख दें, तो वो नीच, जैसे ये बैंकिंग है तो बैंकिंग वाली मिसाल के तौर पर ये देखें, इसके अंदर ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये सारी देखें, ये सारी बैंकिंग वाली वेबसाइट आपको शो होंगी, बाकी नहीं होंगी। ठीक है, इस तरह वो फिर आप इसमें डाउनलोड ये सारी फाइल्स कर सकते हैं। एचरफ ट्रैफिक आपको कितना चाहिए ये यहाँ पे आप लिख दें, तो आपको वो वाली वेबसाइट शो हो जाएंगी। तो जो आपको वेबसाइट चाहिए यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद अब आप देखें जी, यहाँ पर ईमेल वेरीफायर की हमने बात की कि आपने इसके अंदर जितने भी ईमेल रखेंगे आपको बता देगा। आउटबाउंड करार की बात की कि अगर आप इसके अंदर किसी भी वेंडर वेबसाइट के आर्टिकल को ओपन करके उसका लिंक रखेंगे, ये उसके अंदर आपको क्लाइंट निकाल कर देगा। ये वो क्लाइंट होती हैं जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, जिन्होंने गेस्ट पोस्ट करवाई होती है, ये ऑथेंटिक क्लाइंट्स होते हैं। फिर इसके बाद डोमेन ईमेल फाइंडर, साल के तौर पर आपके पास डोमेन वेबसाइट क्लाइंट की वेबसाइट है या वेंडर की वेबसाइट है, जैसे मैंने अभी आपको सर्च करके दिखाया गूगल से, या फिर आपके पास वैसे किसी ने लिस्ट दिया, आपने बल्क में उसके ईमेल निकालने, तो यहाँ पर लिखें, रख दें और बल्क में ईमेल ले लें। फिर आपने उनको ईमेल करनी है, तो दो मेथड से आप बल्क में ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। क्लाइंट्स का डाटा चाहिए, क्लाइंट का डाटा भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ आप गेस्ट पोस्टिंग का कंप्लीट प्रोसीजर इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पर इससे भी डीपली कंप्लीट इसके ऊपर आपको वीडियो बना कर दे दूंगा। बट इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप यहाँ से हज़ारों क्लाइंट्स वेंडर्स निकाल सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं। आप अपना बहुत घंटों का काम कुछ मिनटों में कंप्लीट करके आप अपनी गेस्ट पोस्टिंग से डॉलर कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने आज ये बहुत कुछ आसानी वाला काम सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए आसानी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।